हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JRF साला में। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की ये टॉपिक जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक ऐसा टॉपिक है, कभी आपने इसे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप रहे होंगे, या फिर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो आप सभी ने कुछ ऐसे वर्ड सुने होंगे जैसे कार्बोनिफेरस। कभी सुना होगा कि कार्बोनिफेरस काल का जो कोयला होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा प्री कैम्ब्रियन युग सुना होगा। इस तरीके से युग सुने होंगे, काल सुने होंगे। ऐसे ही जो वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत है, उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसमें भी कई प्रकार के ऐसे जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ किया गया है। तो हम लोग यही सोचते हैं, जब हम वो सिद्धांत पढ़ते हैं तो यही सोचते हैं ये वर्ड्स कहाँ से आ गए, ये शब्द कहाँ से आ गए, इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है क्लियरली। तो वो जो है, इसके लिए हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आखिरकार क्या है? तो जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है, तो हमने अपने अध्ययन की दृष्टि से क्या किया है, पूरे टाइम फ्रेम को कई पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, जिससे हमें अध्ययन करना जो है वो आसान हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिस तरीके से आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें होता है कि प्राचीन इतिहास, ठीक है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, यानी कि तो इस तरीके से जो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, ऐसे ही ज्योग्राफी को एक सिस्टमेटिक वे में, भूगोल का एक सिस्टमेटिक वे में अध्ययन करने के लिए उसे भी कई जो पीरियड हैं उसमें डिवाइड किया गया है। उसी को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसका अध्ययन करना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में आप ऐसे शब्दों को जब सुनेंगे तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, आप उस एज से उसको जो है कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो टाइम होता है उसे हम क्रोन के नाम से जानते हैं। क्रोन को कई इरा में बांटा गया है, यानी कल्प में बांटा गया है, और उन इरा को कई पीरियड में डिवाइड किया गया है और उन पीरियड को कई एपोच में बांटा गया है। ठीक है, इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दूं एक बार, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे क्रोन को यदि आप 1 घंटे मान लें, ठीक है, कि उनको आप मान लिया कि क्रोन जो है वो 1 घंटे का समय होता है, 1 घंटे का टाइम है। ठीक है, तो 1 घंटे में कई सारे क्या होते हैं, 1 घंटे में से 60 मिनट होते हैं। तो जो मिनट हैं, ठीक है, हम 1 घंटे को कई मिनट में, तो उस मान लिए जो क्रोन है वो घंटा हो गया, इरा को हम क्या मान लेते हैं, मिनट में, यानी घंटों को मिनट में हमने चेंज किया। फिर इरा से एक पीरियड, इरा में एक इरा में कई सारे पीरियड होंगे, ठीक है, यानी मिनट में कई सारे सेकंड होते हैं और सेकंड में भी कई सारे मिली सेकंड होते हैं। तो उसी में क्या एपोच है। तो एपोच जो है वो हमारे सबसे छोटा कालक्रम है, वहीं क्रोन क्या है, यहाँ सबसे बड़ा कालक्रम है। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, जो आगे आने वाले टॉपिक में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना ही हम देखेंगे। ठीक है, तो क्रोन जो पूरा टाइम फ्रेम है, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उससे लेकर आज तक वर्तमान जो समय चल रहा है, इस पूरे ही टाइम फ्रेम को 2 क्रोन में बांटा गया है। ठीक है, ये जो क्रोन है उसे जैविक घटकों की उत्पत्ति के आधार पर इसे एजोइक और फेनरोजोइक में बांटा गया है। एजोइक का मतलब है विदाउट लाइफ, यानी जो एजोइक टाइम फ्रेम था इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लाइफ नहीं थी, मतलब कोई भी हमें जीव जंतु
जीव जंतु या फिर वनस्पति अजोइक में देखने को नहीं मिलती है। ये जो पूरा का पूरा क्रोन था ये अजोइक था, विदाउट लाइफ था, किसी प्रकार का कोई भी जीवन इस समय हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। अब और इस अजोइक में ही एक एरा आता है जिसे हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, कौन सा बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन। तो आप देखेंगे जो प्री कैम्ब्रियन है पूरे ही अजोइक एरा में किसी भी प्रकार की कोई लाइफ नहीं है। तो जो प्री कैम्ब्रियन युग में जो चट्टानें बनी हुई हैं, कई बार हम देखते हैं कि प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, तो हम जब देखेंगे जो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं उसमें किसी प्रकार के कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि जो प्री कैम्ब्रियन अगर चट्टानें हमसे कोई कह दे कि इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्रकार की जो चट्टानें हैं या किस कालक्रम की चट्टानें हैं जिसमें किसी प्रकार के कोई जीवाश्म हमें देखने को नहीं मिलते, तो वो कौन सी चट्टानें हो जाएंगी? प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि उस समय कोई जीवन था ही नहीं, ना कोई जीव जंतु था, ना कोई वनस्पति थी। तो जो चट्टानों का उस समय निर्माण हुआ होगा उनमें भी किसी प्रकार का कोई भी जो है हमें जीवाश्म देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, समझ गए? तो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं प्री कैम्ब्रियन युग की, चाहे वो अवसादी चट्टानें रही हों, आग्नेय चट्टानें रही हों, किसी भी प्रकार की कोई चट्टानें रही हों, उस समय हमें कोई भी उसमें जीवाश्म देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग में बनी है क्योंकि उसमें उस समय किसी प्रकार की कोई लाइफ नहीं थी, तो उस प्रकार की चट्टानों में हमें किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं मिलेंगे। ठीक, दूसरा आता है फेनरोजोइक। फेनरोजोइक जो है, जो फेनरोजोइक क्रोन है ये है लाइफ। इस जब फेनरोजोइक जो आता है इसमें जो जीवन है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। ठीक है, पहले जीव जंतु आते हैं, वनस्पति आती है, फिर बाद में मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर आने लगते हैं, धीरे धीरे उनका जन्म जो है होने लगता है। ठीक, आप लोग ये सब जानते होंगे, आपने कभी बायोलॉजी में पढ़ा होगा या फिर हमारे ज्योग्राफी में भी इसका इन्वायरमेंट का जो कोर्स है ना वहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो जीवन है वो महासागर में ही स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? महासागर में ही जीवन सबसे पहले पनपा था। ठीक, तो यहाँ से जो है जीवन की जो है स्टार्ट हो जाता है, पहले वनस्पति, जीव, फिर बाद में मनुष्य भी बनते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि क्रोन के आधार पर जो क्रोन है उन्हें जैविक घटकों की उत्पत्ति के आधार पर अजोइक और फेनरोजोइक में डिवाइड किया गया है। आप सभी के लिए आज मैं एक बहुत अच्छी जो है सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसे मैं अपने लास्ट में बताऊँगा आपके लिए। ठीक है, क्लास के लास्ट में आज हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी आगे जो दिसंबर 2023 का हमारा UGC नेट का एग्ज़ाम है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम एक बार में जैसे रट के पढ़ के जाएंगे तो भूल जाते हैं। तो कुछ जो बुक्स वगैरह हैं उनकी एक सीरीज़ में लेके आया हूँ। डेली हम वो धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको, तो वो जो है आपको लगातार याद भी होती जाएंगी। ठीक है, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा क्या है पूरी। तो ठीक है, आप हम देखते हैं यहाँ पे जो क्रोन है उसको जैविक घटकों की उत्पत्ति के आधार पर अजोइक और फेनरोजोइक में डिवाइड किया गया। ठीक है, वहीं अब मैंने अजोइक के बारे में आपको बता दिया, अब आते हैं फेनरोजोइक पे। ठीक, मैं यहाँ हटा देता हूँ इसको ताकि थोड़ा सही हो जाए। अजोइक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब आते हैं फेनरोजोइक पे। फेनरोजोइक के समय तक क्या हुआ था कि फेनरोजोइक जो क्रोन है इसमें जो जीवन है उसकी उत्पत्ति धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गई थी, लाइफ जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। इस फेनरोजोइक को भी कई इरा में बांटा गया है, कई कल्प, हिंदी में से कल्प बोलते हैं, कई इरा में इसको बांटा गया है। इसमें पहला है पैलियोजोइक, फिर आता है मेसोजोइक, फिर आता है सेनोजोइक। सबसे पहले जो इरा आता है वो पैलियोजोइक आता है, उसके बाद मेसोजोइक आता है, उसके बाद सेनोजोइक आता है। तो पैलियोजोइक में, इस पैलियोजोइक को भी कई सारे पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, यानी जो इरा है पैलियोजोइक उसे कई सारे पीरियड में
डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। इससे आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनते हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे आपसे इनको क्रम पूछ लेगा, आपसे क्या पूछ लेगा, इनका क्रम पूछ लेगा, वो 4 इनमें से उठा के दे देगा कोई, या 5 कोई भी उठाएगा कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। आपको रैंडमली 4-5 उठा के दे देगा। जरूरी नहीं है कि सब वो पहली जो के ही उठा के दे दे, आपको हो सकता है कुछ मेसोजोइक के, कुछ सेनोजोइक के इसमें एक साथ दे सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपको दे देगा, जैसे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो आपको इनका एक क्रम याद रखना है, ठीक है। आपको जो है एक क्रम में ही इनको याद रखना है। जैसे पैलेयोजोइक में सबसे पहले कैम्ब्रियन आता है, फिर ऑर्डोविशियन आता है, फिर सिल्यूरियन आता है, डेवोनियन आता है, कार्बोनिफेरस आता है और पर्मियन आता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद मेसोजोइक एरा आता है। तो मेसोजोइक एरा को ही हम बोलते हैं द एज ऑफ डायनासोर, ठीक है। मेसोजोइक एरा में ही हमारे जो डायनासोर के, जो हम सुनते हैं कि डायनासोर के जो अवशेष हमें अभी प्राप्त होते हैं, उनका जो उत्पत्ति हुई थी वो मेसोजोइक कल्प में ही हुई थी, यानी मेसोजोइक एरा में ही डायनासोर का जन्म होता है। इसे इस नाम से जाना जाता है द एज ऑफ डायनासोर, ठीक है। तो मेसोजोइक को भी कई पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जैसे ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस, ठीक है। वहीं सेनोजोइक जो एरा आता है, सेनोजोइक जो एरा है, सेनोजोइक एरा में स्तनधारियों का उदय हुआ है। ये आप नोट कर लेंगे। जो सेनोजोइक एरा है, सेनोजोइक जो एरा है, इसमें स्तनधारियों का उदय हुआ। कभी कभी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि जो हमारे स्तनधारी हैं उनका उदय किस काल में माना जाता है, तो वो सेनोजोइक एरा है। तो सेनोजोइक एरा में या सेनोजोइक कल्प में ही हमारे स्तनधारियों का उदय होता है, ठीक है। तो सेनोजोइक को भी कई सारे पीरियड्स में बांटा गया है, जिसमें टर्सरी और क्रिटेशियस है, ठीक है। टर्सरी और क्रिटेशियस में सेनोजोइक को डिवाइड किया गया है, ठीक है। वहीं हम आते हैं टर्सरी। तो टर्सरी को भी कई सारे अप्रोच में बांटा गया है, जो पीरियड हैं उसको भी कई सारे अप्रोच में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्सरी के बारे में। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। तो टर्सरी के बारे में हम जानेंगे। टर्सरी को कई सारे अप्रोच में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। इसे मैं हटा देता हूँ इसका। जो टर्सरी है, टर्सरी को कई सारे अप्रोच में बांटा गया है, जैसे पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लेयोसीन और फिर प्लीस्टोसीन, ठीक है। और प्लीस्टोसीन और होलोसीन, इन दोनों को संयुक्त रूप से, प्लीस्टोसीन और होलोसीन को, इसे जो है न्यूजोइक एरा भी बोलते हैं। न्यूजोइक के अंदर भी इसको रख दिया जाता है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन को। और जो टर्सरी है इसको मुख्य रूप से इन 5 में बांटा गया। इनका आप क्रम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको क्रम से ही जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे इसमें। तो आप जो है एक क्रम से इनको याद रखिएगा। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इनका क्रम लगाने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो आप एक जो भी याद करें वो आप एक क्रम से याद करें, ठीक है। बाकी आपको इनकी जो ज़रूरत है, जब मैं आपको आगे टॉपिक पढ़ाऊँगा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जब पढ़ाऊँगा, उसमें ऐसे कई शब्द आपको मिलेंगे। तो अब आपको वो जो शब्द आएंगे वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ठीक है, ये जो किस काल से ये घटना स्टार्ट हुई है, किस काल में ये घटना समाप्त हुई थी, ठीक है। पेंजिया किस काल में टूटा था। इस तरीके जो काल आएंगे तो उसे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ठीक है, किस काल की बात चल रही है, किस समय की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक। अभी मैं आपको बता दूँ, इसे
जो एक के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में जो अभी चल रहा है, जो एरा चल रहा है, जो एपोज चल रहा है, उसे हम बोलते हैं होलोसीन। ठीक है, होलोसीन जो है रिसेंट में अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, तो अब आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल से जितना आपको पढ़ना था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वहीं हम स्टार्ट करेंगे। अब हम आराम से जो है अपने अगले टॉपिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में। ठीक, इसके बाद इसमें किसने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत अक्सर उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताया था कि हम लोग जो है एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको सीरीज़ के बारे में बताता हूँ। इसमें क्या है कि हम आपको डेली 5 ऐसे बुक्स के बारे में बताएंगे, थ्योरीज़ के बारे में लिखवाता चलूँगा मैं, ज़्यादा नहीं, बस 5 थ्योरीज़ के बारे में आपको लिखवाता चलूँगा, जिनसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई थ्योरी पूछ लेगा, या कभी ये पूछ लेगा कौन सी थ्योरी किस सन में दी गई, या ये पूछ लेगा कौन सी थ्योरी किसने दी। ठीक है, और कभी कभी ये पूछ लेगा, एक तरफ वो थ्योरीज़ को दे देगा, दूसरी तरफ उसकी सन दे देगा कि किस सन में कौन सी थ्योरी आई, या फिर एक तरफ थ्योरी दे देगा और एक तरफ क्या दे देगा, ये थ्योरी किसने दी उसका नाम दे देगा। वो मैचिंग करने के लिए आपको इस तरीके से देता रहता है। तो ऐसे ही जो है मैं 5 करके थ्योरी और कभी बुक्स कभी थ्योरीज आपको लिखवाता चलूँगा, कभी बुक्स भी दे देता है। तो इस तरीके से हम वो सीरीज स्टार्ट करेंगे आज से। तो आपको 5 करके याद भी होती रहेंगी, और जो है आपको ये भी एक साथ रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 5 थ्योरीज में देखता हूँ। सबसे पहले हम आज से स्टार्ट करें, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सिद्धांत हैं या ये थ्योरीज हैं, डेली मैं लास्ट में क्लास के जो है इस तरीके के 5 सिद्धांत बताता रहूँगा। जब ये सिद्धांत हमारे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम 5 बुक्स करके बुक्स को याद करते रहेंगे कि कौन सी बुक्स किसने दी है और कब दी है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरीज पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड जो भी सिद्धांत हैं उसमें हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आता है, सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो आती है गैसीय या फिर वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक, गैसीय या फिर वायव्य राशि परिकल्पना, जो कि दी है इमैनुअल कांट ने। किसने दी है? इमैनुअल कांट महोदय ने दी है, जो कि एक जर्मन की भूगोलवेत्ता थी। ठीक, वहीं दूसरी जो थ्योरी आती है वो आती है निहारिका परिकल्पना। ठीक है, निहारिका परिकल्पना जो है वो जो दी है वो दी है लाप्लास महोदय ने। ठीक है, वहीं तीसरी थ्योरी आती है वो आती है ग्रहाणु
परिकल्पना। तो जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो जेम्स जीन्स जेफरीज की है। ठीक, जेम्स जीन्स और जेफरीज ने ये परिकल्पना दी है। वहीं चौथी जो है वो आती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत। ये जो सिद्धांत तो है वो जॉर्ज लेमेंतेरे का सिद्धांत है। ठीक है, जॉर्ज लेमेंतेरे का सिद्धांत दिया है। वहीं चौथी जो है पांचवी है चतुष्फलक सिद्धांत, जो दिया है लोथियन ग्रीन ने। चतुष्फलक का जो सिद्धांत है, परिकल्पना है, वो दी है लोथियन ग्रीन। ठीक, आप चाहें तो इसकी डेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो है, सबसे पहले गैसीय या वायव्य राशि परिकल्पना है वो इमैनुअल कांट ने दी है, जो एक जर्मन भूगोलवेत्ता है। निहारिका परिकल्पना जो है लाप्लास ने दी है, यहाँ पे लिख लीजिए फ्रांसीसी हैं, ये भी पूछ सकता है, तो ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, ग्रहाणु परिकल्पना जो है वो जेम्स जीन्स जेफरीज की द्वारा दी गई सिद्धांत है। वहीं बिग बैंग थ्योरी जो है वो जॉर्ज लेमेंतेरे ने दी है। चतुष्फलक सिद्धांत है वो लोथियन ग्रीन ने दिया है। तो इस तरीके से आपको ये जो पांच मैं जो थ्योरीज बताता चलूँगा, ये आप दिन के दिन याद भी करते चलेंगे, साथ साथ याद करते चलेंगे, तो आपको जो है वो लास्ट में एक साथ इनको याद नहीं करना पड़ेगा। और इससे कई सारे क्वेश्चन जो हैं हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इस तरीके से 4 थ्योरीज दे देगा, इस तरीके से उनको जिसको प्रतिपादक है वो दे देगा और आपको मैच करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम जो है वो अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वैगनर ने दी है और एफ.बी. टेलर ने जो दी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही हम एक क्रम वाइज जो है अपने टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जो है हमारी इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।